यार मेजॉरिटी ऑफ बच्चे ना चेक नहीं करते कि ना, और ना ही वो रिसर्च करते कि उन्हें कनाडा तो जाना है, लेकिन ये नहीं पता कि कनाडा में किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, किस यूनिवर्सिटी में जाना है, और जो वो कोर्स ऑप्ट करने वाले हैं, कि उसकी रिक्वायरमेंट है, क्या उसकी वैल्यू है वहाँ पे, या उस कोर्स करने के बाद चाहे वो 2 साल का 3 साल का करे, उसके बाद उनको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या वो जो कोर्स कर रहे हैं उसमें उनको वर्क परमिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, या जो कॉलेज यूनिवर्सिटी है वो DLA अप्रूव्ड है या नहीं है, और जिस प्रोविंस में जा रहे हैं क्या वहाँ पे उनको PR आराम से मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में होते हैं और आप अलग अलग तरह से रिसर्च करते हो। देखो यार 90 to 95% जो बच्चे होते हैं ना वो रिसर्च नहीं करते, वो छोड़ देते एजेंट के ऊपर। एजेंट ने बोला इस कॉलेज में जाना है, इस यूनिवर्सिटी में जाना है, तो विदाउट बात करे, विदाउट सोचे और विदाउट किसी को से डिस्कस करे, वो सीधा एजेंट की बात सुनते हैं। एजेंट ने कहा कि इस कॉलेज में जाना है तो वो इस कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। एजेंट ने कहा इस यूनिवर्सिटी में जाना है तो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं। एजेंट बोलता है कि ये कोर्स ऑप्ट कर लो, ये आपके लिए बेटर रहेगा, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आप अपनी तरफ से कोई रिसर्च नहीं करते, अपना बिल्कुल दिमाग नहीं लगाते, और एजेंट आपको वहाँ भेजते हैं जहाँ पे उनको बेनिफिट हो रहा है, लेकिन आपको वहाँ जाना है जहाँ पे आपको बेनिफिट हो। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी कनाडा आ रहे हो 2 चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए, 2 चीज़ों पे फोकस करो। कहाँ पे आपको जल्दी और इजी PR मिलेगा, और कहाँ पे आपको आराम से पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जहाँ पे दोनों चीज़ें आपकी फुलफ़िल हो रही हो, उसी प्रोविंस में जाओ, उसी कॉलेज, उसी यूनिवर्सिटी में जाओ, उसी कैंपस में जाओ, और उसी जगह पे जाओ, उसी सिटी में जाओ। तो मैं सारी चीज़ों के बारे में बात करूँगा, पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज़ के रिगार्डिंग। तो वीडियो को बहुत एंड तक देखना, और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आ रहे हो। एक ही चीज़ कहूँगा, यूज़ योर ब्रेन। अपनी तरफ से रिसर्च करोगे, जितनी ज़्यादा रिसर्च करोगे उतनी सारी चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको डप्पा नहीं लगेगा, आपको यहाँ पे सरप्राइज़ नहीं होगे कि अच्छा ये भी होता है, अच्छा ये भी होता है। तो सरप्राइज़ होने की कोई दिक्कत नहीं आएगी, और ना ही सरप्राइज़ होगे, और ना ही आपको कोई झटका लगेगा। तो अपनी तरफ से प्रॉपर रिसर्च करो। इस वीडियो में आपको मैं सारी चीज़ें बताऊँगा, A to Z पॉइंट टू पॉइंट पूरा एक्सप्लेन करूँगा। ये चीज़ें, ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, और कोई भी क्वेश्चंस हो कमेंट में बताना। एंड इफ़ यू वांट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो, जो भी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। यार सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि आपका कनाडा आने का पर्पस क्या है, गोल क्या है, आपका मोटिव क्या है कनाडा आने का। या तो आप अपने प्रोफेशनल ग्रोथ में आप ग्रो करना चाहते हो, या आपको सिर्फ कनाडा आना है बाय हुक एंड क्रुक। आप चाहे किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन मिल जाए, उसके बाद आप वर्क परमिट पे आओ, कोई भी जॉब करो, आफ्टर गेटिंग द वर्क परमिट आपको PR मिले, चाहे आप काम करो उसके बाद या ना करो, अपना बिजनेस स्टार्ट करो, तो आपको एक क्लियर होना चाहिए कि आपका कनाडा आने का पर्पस क्या है। अगर आप प्रोफेशनल ग्रोथ की बात करूँ, कि आप अपने ही फील्ड में ग्रो करना चाहते हो, चाहे वो IT फील्ड से हो, मेडिकल या रिटेल मैनेजमेंट या हॉस्पिटैलिटी फील्ड से हो, या किसी भी फील्ड से हो, XYZ, चाहे वो स्किल बेस्ड वर्क भी क्यों ना हो, ये ज़रूर चेक करना है कि आप जिस प्रोविंस में जा रहे हो और जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हो, उसमें आपको कितने पॉइंट्स मिलेंगे PR के लिए। दूसरी चीज़, आपको जिस यूनिवर्सिटी, जिस सिटी में आप जा रहे हो, जिस कॉलेज में आप जा रहे हो, उस सिटी में पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, और जिस प्रोविंस में जा रहे हो वहाँ का PR प्रोसेस कैसा है। अगर आप ओंटारियो, क्यूबेक और ब्रिटिश कोलंबिया में जा रहे हो, आप कोई भी कोर्स लो, तो यहाँ पे तो मुश्किल है आपको आराम से PR मिले, बहुत मुश्किल है। आपको आराम से 4.5 से 6 साल आपको लगेंगे टू गेट इनटू द PR। लेकिन आप कोई भी कोर्स लेते हो, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, और अगर आप एडमिशन लेते हो इन प्रोविंस में, चाहे वो मैनिटोबा हो, सस्कैचुअन हो, नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रंसविक, अल्बर्टा हो, या कोई भी प्रोविंस हो, तो इन 4-5 प्रोविंस में तो आपको यहाँ पे एडमिशन तो आराम से मिल जाएगा। लेकिन साथ ही साथ सबसे अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पे PR भी मिलेगा, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको यहाँ पे पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी भी मिले। पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी ज़्यादा से ज़्यादा इन प्रोविंस में, इनकी कैपिटल्स में हो सकती है, लेकिन अगर आप किसी स्मॉल टाउन में, किसी रूरल टाउन में आप वर्क करते हो, मतलब पढ़ाई करते हो, सॉरी नॉट वर्क, पढ़ाई करते हो, तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे आपको पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी मिले, क्योंकि अभी पार्ट टाइम हो या फुल टाइम हो, उसकी मारा मारी है कनाडा में। तो इश्यूज़ है, इतनी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, इतनी इंडस्ट्री नहीं है, इतने प्रोडक्शन नहीं हो रहे, और कनाडा में ना जितनी भी चीज़ें हैं वो बाहर से आती है, इम्पोर्ट होती है। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का और इंडस्ट्रीज़ बहुत कम है। तो जो भी है वो किस 2-3 गिने चुने प्रोविंस के अंदर ही है, लाइक ओंटारियो में, ब्रिटिश कोलंबिया में, और अगर आपको मैं अल्बर्टा के रिगार्डिंग बात करूँ, मैनिटोबा, सस्कैचुअन के रिगार्डिंग बात करूँ, तो यहाँ पे जो मेनली इंडस्ट्री है वो है नेचुरल गैस और ऑयल। और अगर आप नेचुरल गैस और ऑयल
से रिलेटेड आप कोई वर्क करते हो, लाइक आप कोई स्टडी करते हो, तो आपको मैं एक ही चीज़ कहूँगा, इन जैसे प्रोविंस में ज़रूर जाना, क्योंकि यहाँ पे बहुत बेनिफिट है पीआर में भी, पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी में भी, और साथ ही साथ आफ्टर कंप्लीटिंग योर एजुकेशन आपको आराम से यहाँ पे आपकी फील्ड की जॉब मिल जाएगी। या मुझे ना कल किसी ने एक मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे, तो उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे ना यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में आके पढ़ना है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में क्यों पढ़ना है? पहले उनसे मैंने पूछा कि आपका आईलेट्स स्कोर क्या है? तो उन्होंने मुझे बोला कि इतना स्कोर है, 6, 7.5, 7. तो मैंने कहा कि स्कोर तो आपका सही है, स्कोर तो बढ़िया है, और मैंने कहा आपको क्या करना है? तो उन्होंने कहा कि मैंने ग्रेजुएशन करी हुई है, मुझे ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कोर्स करना है। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आपको यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में ही क्यों जाना है? तो उसने मुझे कहा कि मुझे वहाँ पे पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी चाहिए। तो मैंने कहा आपका गोल क्या है? तो उसने कहा कि दोनों ही है, पीआर भी है, और वैसे तो पीआर है मेरा गोल, लेकिन पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी आराम से मिल जाए, ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन मैंने उनको ये चीज़ कहा, देखो यार, आप ओंटारियो प्रोविंस में, आप टोरंटो ओंटारियो प्रोविंस में आते हैं, इसको नहीं मालूम है। आप ओंटारियो प्रोविंस में आपको पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी तो मिल जाएगी, लाइक मिसिसागा में, ब्रैम्पटन साइड में तो वैसे भी नहीं है, बहुत बुरी हालत है ब्रैम्पटन की तो, और टोरंटो में आपको मिल जाएगा। तो जीटी एरिया में आपको लगभग आपको आराम से पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपको पीआर मिलने में 4.5 से 5 से 6 साल आपको आराम से लग जाते हैं। इसलिए आपको मैं हमेशा बोलता हूँ, 2 चीज़ों पे फोकस करो, आपको जल्दी ईज़ी पीआर कहाँ मिल रहा है, उसके और साथ-साथ आपको पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी कहाँ मिल रही है। अगर आपको लगे कि मुझे कोई एक चीज़ चूज़ करनी पड़ी, तो मैं क्या चीज़ चूज़ करूँ, पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी या पीआर? मैं आपको कहूँगा चूज़ पीआर। कोई बात नहीं, पीआर आपको जल्दी मिल जाएगा, 1.5-2 साल के अंदर, 2.5 साल के अंदर, आपके लिए अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी के लिए आपको इतने ज़्यादा टाइम, इतना काम ना मिले, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन आपको मैं एक चीज़ कहूँगा कि आपको पीआर क्यों चूज़ करना चाहिए मेरे हिसाब से, अभी करंट माहौल के हिसाब से, उसका रीज़न ये है, अगर आपके हाथ में पीआर होगा, उसके बाद आप कहीं भी मूव हो जाओ, किसी भी प्रोविंस में मूव हो जाओ, किसी भी सिटी में मूव हो जाओ, कहीं भी वर्क करो, आप आराम से वर्क कर पाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप 1 या 2 नौकरियाँ करो, 2 नौकरी फुल टाइम वर्क करो, चिल मार के वर्क करोगे, पैसे कमाओगे। देखा, शुरुआत में स्ट्रगल है, अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, आप कहीं भी जाते हो, आपको स्ट्रगल है। रेंट अकोमोडेशन पे करने के लिए स्ट्रगल है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के लिए स्ट्रगल है, ग्रॉसरीज खरीदने के लिए स्ट्रगल है, घूमने के लिए भी स्ट्रगल है, गाड़ी खरीदना है उसके लिए भी स्ट्रगल है, गाड़ी के लिए ईएमआई पे करनी है, उसका इंश्योरेंस पे करना है उसके लिए भी स्ट्रगल है, बहुत सारी चीज़ों के लिए स्ट्रगल है। लेकिन इसलिए मैं वो कहता हूँ, चूज़ दिस 2 थिंग्स, पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी, जल्दी पीआर कहाँ मिलेगा, एंड स्मार्टली डिसीजन लो। एजेंट क्या बोलता है आपको वो नहीं फॉलो करना, आपको अपनी तरफ से रिसर्च करनी है, आपको ये देखना है कि मुझे कहाँ बेनिफिट मिलेगा, जहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा आपको वहाँ जाना है, उस प्रोविंस में जाना है। उसके बाद आप कहीं भी मूव होते जाओ, कहीं भी रहो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो, ये आपको ज़रूर चेक करना है कि जो कॉलेज यूनिवर्सिटी है क्या वो डीएलआई अप्रूव्ड है या नहीं है। अगर वो डीएलआई अप्रूव्ड है तभी वहाँ पे एडमिशन लेना है, अगर वो डीएलआई अप्रूव्ड नहीं है तो आप कोई बेनिफिट नहीं है, आपके पैसे भी ख़राब, आपका टाइम भी ख़राब। इट्स लाइक अ स्कैम ही है और कुछ नहीं है। तो ये आपको ज़रूर चेक करना है कि वो डीएलआई अप्रूव्ड है या नहीं है। अगर अप्रूव्ड है तभी जाना है, तभी वहाँ पे आपको 20-25 हज़ार कैनेडियन डॉलर आपको पे करने हैं। ये कोई फ्री के पैसे नहीं है, आपके हार्ड अर्न मनी है, आपके माँ बाप के पैसे हैं। तो वहीं पे इन्वेस्ट करो जहाँ से आपको इसका रिटर्न मिले, जहाँ से आपको इसका रिजल्ट मिले। तो यार अब बात करते हैं कोर्स ड्यूरेशन के रिगार्डिंग। मिनिमम आपके पास 2 ईयर्स का कोर्स होना चाहिए, मतलब आप जहाँ पे आप स्टडी करो, जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में, एटलीस्ट 2 साल का आप कोर्स लो, जिससे आपको 3 ईयर्स का वर्क परमिट मिल जाए। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे पास मास्टर डिग्री है, इंटीग्रेटेड डिग्री है, और मुझे जो कोर्स मिल रहा है, जो मुझे ऑप्शन मिल रहा है, वो सिर्फ 1 ईयर का ही मिल रहा है। तो उसमें मैं आपको एक एडवाइस करूँगा, अगर आपके पास सिर्फ 1 ईयर का ही ऑप्शन है, या अगर आपको 1 ईयर का ही कोर्स करना है, तो ऐसे प्रोविंस को चूज़ करो जहाँ पे आपको जल्दी और इजी पीआर मिलता हो। मैनिटोबा, सस्कैचुअन, अल्बर्टा, नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रंसविक में इजी पीआर मिलता है। आप यहाँ पे 1 ईयर का कोर्स चूज़ कर सकते हो, 6 मंथ्स का फुल टाइम वर्क करो, उसके बाद पीएनपी में पीआर की आप फाइल लगा लो, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। लेकिन करंट सिचुएशन के हिसाब से अभी नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स जो है हर प्रोविंस में, सबने ज़्यादा फाइलें गई हुई है वीज़ा ऑफिसर के पास, तो टाइम लग रहा है। पहले 3-4 महीने लगते थे, अब 7-8 महीने भी लग रहे हैं, कई जगह तो 8-9 महीने भी लग रहे हैं। अगर आपको 2 साल का कोर्स मिल रहा है
तो आपको मैं एक ही एडवाइस करूँगा, 2 ईयर्स का कोर्स लीजिए। अगर आपके पास कहीं भी ऑप्शन नहीं है, आपको 1 ईयर का कोर्स ही करना है, आपके पास 1 ईयर का ही ऑप्शन है, तो ऐसे प्रोविंस को ही चूज़ करिए जिनका मैंने पहले नाम लिया है। अभी अब बहुत सारे बच्चे आ तो जाते हैं कनाडा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि यहाँ के कनाडा की लाइफ़ कैसी है। और फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना हो, तो आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ख़राब है, ये आपको मैंने पहले बता रखा है, आप मेरी पुरानी वीडियोज़ देख सकते हो, जो मैंने डाली हुई है। लेकिन एक चीज़ आपको मैं कहूँगा, कनाडा आने से पहले जितने ज़्यादा स्किल्स आपके पास होंगे, उतने ज़्यादा ऑप्शन अपॉर्चुनिटी आपके पास होगी, उतने आपकी लाइफ पीसफुल रहेगी, उतना आप ज़्यादा अर्न करोगे। अब आपके माइंड में होता है कि स्किल्स किस तरह के, मैं आपको सारी स्किल्स बताऊँगा जो स्किल बेस्ड जॉब होती है और जो अच्छी तरह की, जो आपको लगता है कि इस तरह की जॉब मैं आराम से कर सकता हूँ। देखो यार, बहुत तरह की स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, चाहे वो प्लम्बर के रिगार्डिंग हो, इलेक्ट्रीशियन के रिगार्डिंग हो, मैकेनिक के रिगार्डिंग हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, फ्रॉकलिफ्ट का लाइसेंस यहाँ पे ले लेना, सिक्योरिटी का लाइसेंस ले लेना टू गेट अ जॉब। यहाँ पे आपको आराम से जॉब मिल जाती है फ्रॉकलिफ्ट में, किसी भी रिटेल चेन में लाइक कॉस्को, वॉलमार्ट में। या अगर आपको सिक्योरिटी की जॉब करनी है, उसमें कुछ करना नहीं होता, बस खड़ा रहना पड़ता है, और कुछ अगर लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ हो जाती है तो बस थोड़ा बहुत देखना पड़ता है। वो आपको लाइसेंस मिल जाता है विदिन 2-3 वीक्स के अंदर ही। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो अच्छी बात है, तो एब्स्ट्रैक्ट लेटर बना के लेके आना, जिससे आपको आराम से जल्दी ईज़ी ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा, कैनेडियन ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा G2 का। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो अपनी होम कंट्री से बनवा के आओ, और उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट लेटर लेकर आओ यहाँ पे। मेरा कहने का मतलब यही है कि आपके पास ड्राइविंग का लाइसेंस होना चाहिए। तो यार मैं बात करता हूँ कोर्स के रिगार्डिंग। अपना यार कोर्स बड़ा ध्यान से चूज़ करना, बड़ा ध्यान से ऑप्ट करना, और वही कोर्स चूज़ करना जिसकी कनाडा में डिमांड हो, जिसमें आपको अच्छा खासा पे स्केल मिल सके और उसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो, लाइक IT फील्ड की, मेडिकल फील्ड की, रिटेल फील्ड की, मैनेजमेंट फील्ड की, जो आपको मैंने पहले भी कहा था। अब आपको ये भी चेक करना है कि इसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है, जो मैं कोर्स ऑप्ट करना चाहता हूँ या जिस चीज़ में मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ, क्या उसकी कनाडा में डिमांड है या नहीं है, या उस प्रोविंस में डिमांड है या नहीं है, या जिस सिटी में आप रह रहे हो वहाँ पे डिमांड है या नहीं है, वो आपको चेक करना पड़ेगा लिंक्डइन के थ्रू, monster.com के थ्रू, इंडीड के थ्रू, jobsbank.gc.ca के थ्रू। ये इन वेबसाइट्स पे जाओ, इन एप्लीकेशंस पे जाओ, जॉब पोर्टल्स पे जाओ, यहाँ पे सर्च करो, अपना जो जॉब का टाइटल है, जो कोर्स आप कर रहे हो, उन पे सर्च करो, आपको वहाँ पे एक आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ पे इसकी डिमांड है, और अगर डिमांड है तो वो कितना पे कर रहे हैं। अगर आप आफ्टर कंप्लीटिंग योर एजुकेशन आपको कितना मिलेगा, तो ये ज़रूर चेक करना। दिस इज़ द वे कि आपको एक आइडिया हो जाएगा, दिस इज़ द वे कि आपको एक आइडिया हो जाएगा लाइक कि यहाँ पे इस कोर्स की डिमांड है, और जो मैं कोर्स ऑप्ट कर रहा हूँ वो मुझे अच्छा खासा पैसा अर्न करके देगा, मतलब मेरी लाइफ अच्छी खासी रहेगी। तो यार मैं अब बात करता हूँ इंटर्नशिप और पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज़ के रिगार्डिंग, और साथ साथ मैं बात करूँगा स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग भी। तो यार ये भी ज़रूर चेक करना और ध्यान देना कि आप जो कोर्स ऑप्ट कर रहे हो, जिस कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हो, और जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लोगे, क्या वो कॉलेज यूनिवर्सिटी आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, और जो आप कोर्स आप ऑप्ट कर रहे हो क्या वो कोऑप है या नहीं है, या आपको इंटर्नशिप देता है या नहीं है, मतलब इंटर्नशिप का उसमें क्या सीन है। अगर इंटर्नशिप है तो आपके लिए अच्छी बात है, उससे एक रीज़न है। ये कनाडा में ना जितनी भी कंपनीज है वो चाहते हैं कि जो भी यहाँ पे हम लाइक जिसको भी हम जॉब दे, लाइक वर्क, जब आप वर्क परमिट पे आओगे तो वो चाहते हैं कि हम उनको जॉब दे जिनके पास ऑलरेडी कैनेडियन एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस होगा, चाहे इंटर्नशिप के ही तौर पे होगा, तो आपके पास एक अपर हैंड होगा एज़ कम्पेयर टू अदर कंपटीटर्स और अदर सबॉर्डिनेट्स या अदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके बिहाफ में, उनके कंपेरिजन में कहूँ तो मैं, तो आपके लिए एक अपर हैंड होगा जिसमें आपको जल्दी और इजी जॉब मिलेगी और आपको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो ये ज़रूर चेक करना, और अगर आपके पास स्कॉलरशिप आपको मिल रही है तो इट वुड बी अ गुड फॉर यू, क्योंकि आपको एक फाइनेंशियली हेल्प हो जाती है। क्योंकि यार देखो, फर्स्ट ईयर की फीस तो पे कर दी, वो अपने फैमिली ने आपको पे कर दिया, फैमिली ने आपको पैसे दे दिए, इसमें इन्वेस्ट कर दिए। लेकिन सेकेंड ईयर का क्या सीन है, सेकेंड ईयर तो अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो अच्छी बात है, लेकिन दूसरी चीज़ है ये ज़रूर चेक करना आपको जिस सिटी, जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, मेनली ये चेक करना कि जिस सिटी में आप जा रहे हो वहाँ पे पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी का क्या सीन है, और अगर अपॉर्चुनिटी है तो किस तरह की अपॉर्चुनिटी है। और एक ही चीज़ कहूँगा, जितने ज़्यादा स्किल्स हो गए, जैसा कि मैंने पहले बोला, उतना ज़्यादा ऑप्शन अपॉर्चुनिटी आपके पास होगी, उतना ज़्यादा अर्न कर पाओगे। ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर लेके आना, क्योंकि ड्राइविंग से रिलेटेड जॉब्स, डिलीवरी जॉब लॉजिस्टिक कंपनी में, डोमिनोज में, पिज़्ज़ा हट में या सबवे में ऐसी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है जिसमें आपको डिलीवरी करना होता है कंपनी, और उसमें आपको आराम से $19 से $20 भी मिलते हैं पर आवर के हिसाब से, तो आपके लिए हेल्प हो जाएगी। मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, एब्स्ट्रैक्ट लेटर बना के आना, इट वुड बी अ गुड फॉर यू।
तो जितने ज़्यादा ऑप्शंस, जितने ज़्यादा स्किल्स आपके पास होंगे, उतने ज़्यादा गेट आपके लिए खुले होंगे और उतना कम कंपटीशन आपके लिए होगा। तो ये चीज़ें याद रखना, इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। तो मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, और वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक शेयर कर देना, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन इन योर माइंड कमेंट सेक्शन पे ज़रूर कमेंट करना। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड एन्जॉय लाइफ, टेक केयर।